नाम प्रतीक यादव, उम्र 38 साल, फिटनेस और रियल एस्टेट का कारोबार और अचानक मौत। प्रतीक यादव के निधन को लेकर लखनऊ में मातम है तो काफी सरगर्मी भी है। कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के अंदेशे हैं और कई तरह के सवाल भी। कारण ये है कि यह मौत किसी सामान्य नौजवान की नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई की है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। इस नाते वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। लखनऊ पुलिस की अगर माने तो उसके मुताबिक प्रतीक को सुबह लगभग 5:30 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया और वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। प्रतीक यादव को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे और अपर्णा मुंबई में थी, इसलिए वो नहीं थी। प्रतीक और अपर्णा की दो बेटियां हैं जिनकी फोटोज वे सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। पुलिस ने एहतियातन घर के जिस कमरे में प्रतीक यादव थे उसको बंद करके रखा हुआ है। उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने फिलहाल जब्त कर रखा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रतीक के लंग की बीमारी कुछ ऐसी थी जिसका वो इलाज करा रहे थे और अचानक से लंग की बीमारी क्या जानलेवा हो सकती है, इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। इसलिए मैंने जानी मानी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा को बुलाया है यह जानने के लिए कि क्या लंग की कोई ऐसी बीमारी होती है जो किसी भी आदमी की जान कभी भी ले सकती है। प्रतीक यादव के बारे में जो डॉक्टरी जानकारी है, यानी कि डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद ये कहा कि उनकी मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, यानी कि लंग और हार्ट यह दोनों ने काम करना बंद कर दिया। जब उनको ले जाया गया था अस्पताल, उस समय उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था, नब्ज नहीं चल रही थी, वो ब्रॉड डेड थे। अब कहा यह जा रहा है कि वो अपना इलाज करा रहे थे। वो कई बड़े अस्पतालों में दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में कई डॉक्टरों के जरिए ट्रीट किए जा रहे थे और उनको लंग की कोई दिक्कत थी, यानी कि फेफड़ों की। बिल्कुल। अब फेफड़ों की दिक्कत क्या जानलेवा हो सकती है, इसके लिए मैंने डॉक्टर शिखा से कहा कि ये जानना बहुत जरूरी है। आप देश की जानी मानी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो बेहतर ये है कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की जाए कि फेफड़ों की ऐसी बीमारी कौन सी होती है जो फेटल हो सकती है। डॉक्टर शिखा, क्या हो सकता है? बिल्कुल। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिखा। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यू हॉस्पिटल। जो हमें पता चला है कि उनकी जो डेथ हुई है वो एक सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से हुई है। लंग्स की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर सडन अरेस्ट हो सकता है, ठीक हम्म। है? जो हमें अभी कुछ पता चला है कि प्रॉब्ली उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, क्वेरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। वी डोंट नो, ये हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो किस चीज का इलाज ले रहे थे। बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके हम्म। अंदर क्लॉट होता है जो टांगों में जम जाता है, स्पेशली आपके लोअर लिम्स के अंदर। एंड हम्म। वहां से वो डिसलॉज होके आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाता है। हम्म। तो वो जो क्लॉट होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता, एंड देयर इज अ सडन कार्डियक अरेस्ट। हम्म। अब अगर वो क्लॉट कुछ छोटे जाते हैं तो पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस, चलने पे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, कई बार ब्लड आ जाना, है ना? तो ये होता है हम्म। जब छोटे मोटे क्लॉट्स होते हैं। कई बार एक मैसिव बड़ा सा क्लॉट आकर सीधा आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाता है, जिसकी वजह से सडन आपका कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है। इवन कई बार क्लॉट के होते होते अगर पेशेंट ट्रीटमेंट पे भी होता है, मतलब ब्लड थिनर्स ले रहा होता है, एंटीकोगुलेंट्स ले रहा होता है, तो हम्म। कई बार क्या होता है कि हार्ट में अरिदमियाज हो जाते हैं, या ट्रीटमेंट लेते 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 भी हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है, राइट हार्ट के जो प्रेशर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, एंड फिर अल्टीमेटली शॉक हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हो हम्म। जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। हम्म। दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। एक तो बिल्कुल। डीवीटी होता है, डीप हाँ वेन जी। थ्रोम्बोसिस, राइट यानी राइट। कि आपकी बॉडी के किसी हिस्से में
क्लॉटिंग हो गई है। वो बिल्कुल, क्लॉट पड़ा हुआ है, कभी वो टूटा तो टूट करके आपके हार्ट या लंग में जा करके फँस बिल्कुल, सकता है और वो बिल्कुल, खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके लिए लोग लंग्स का इलाज नहीं कराते हैं। हुँ, मैं जानना चाहता हूँ कि लंग्स का इलाज का मतलब है कि लंग्स में मेरे प्रॉब्लम है। क्या कोई हाँ जी। ऐसी बीमारी होती है जो लंग्स के भीतर ही क्लॉटिंग पैदा कर देती है, उससे खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसे होता है। जो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो होता है कि नॉर्मली आपका जो क्लॉट है वो लेग से ट्रैवल करके या आपके किसी भी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से ट्रैवल करके आपके हुँ, हार्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाके फँस जाता है। हुँ, ठीक है? हुँ, अब इसके भी रीज़न्स होते हैं कि क्यों पैरों में या बॉडी में कहीं पे क्लॉट बना। ठीक है? हुँ, हुँ, तो ये हुँ, क्लॉट आपका जैसे जो लोग बहुत इमोबिलाइज़ रहते हैं, बहुत बेड रेस्ट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे होते हैं। हुँ, जैसे कि बहुत एक लंबा एयर ट्रैवल करा या किसी की कोई सर्जरी हुई एंड उसके बाद पेशेंट इज ऑन बेड रेस्ट, स्पेशली हुँ, जिनका हिप हिप रिप्लेसमेंट हुआ या कोई नी सर्जरी हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ या पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, जो लोग प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हैं उनको डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। हुँ, और फिर वहां से आपका ब्लड क्लॉट डिसलॉज होके आपके लंग्स में आ जाता है, या आपका पेशेंट कुछ ऐसे ड्रग्स पे हैं जहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने की क्षमता बढ़ जाती है, हुँ, या पेशेंट की कुछ ऐसी हेरिडिटरी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मतलब पेशेंट्स के ब्लड की कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ब्लड थिकर हो जाता है। हुँ। फिर कुछ स्पेशली फीमेल्स के अंदर, जैसे फीमेल्स अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं या प्रेगनेंसी या कुछ हार्मोनल थेरेपीज पे होती हैं, तब भी आपके ब्लड की कोगुलेबिलिटी की क्षमता बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑल दी जैसे इवन प्रतीक ओबेसिटी। हुँ, ओबेसिटी से भी हो सकता है ये। बिल्कुल, स्मोकिंग इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ व्हिच कॉजेस इंक्रीज लेकिन कोगुलेबिलिटी। प्रतीक के साथ ये था कि वो बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे, वो तो बिल्कुल, जिम चलाया करते थे, इस पेशे में भी थे और अपने खान-पान से लेकर के फिटनेस तक का बहुत ध्यान रखा करते थे। बहुत बिल्कुल, वक़्त वो जिम के भीतर गुज़ारते थे। राइट। बावजूद इसके अगर ये बीमारी होती है, तो क्या ये किसी को भी हो सकती है जो लोग सेहत का ध्यान रखते हैं बावजूद इसके? बिल्कुल, बिल्कुल। सो किसी पतले आदमी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। मैंने बताया आपको काफ़ी सारे कॉज़ेज़, इसमें एक कॉज़ होता है हेरिडिटरी, या कुछ ऐसा इडियोपैथिक भी होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, पेशेंट बिल्कुल पतला होता है। या मैंने आपको जैसे बोला कोई इमोबिलाइज़ेशन, जैसे प्रोलॉन्ग एयर ट्रैवल करा हुआ हो, हुँ, तब हुँ, भी उनको हो सकता है। सो फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट अगर पतला हो तो उसको डीवीटी नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। तो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, स्मोकिंग हुआ, आपका इमोबिलाइजेशन हुआ, कोई पास में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कोई आपकी एक्सटर्नल कोई कैथेटराइजेशन हुई हो बॉडी के अंदर, तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू डीवीटी। लेकिन जब कोई आदमी अपने लंग्स का इलाज करा रहा है, लंग्स में कोई बीमारी है और उसको लगता है कि ये जानलेवा हो सकती है, तो ऐसी कौन-सी बीमारी होती है लंग्स की खास करके, जो जानलेवा हो सकती है? लंग्स में देखिए बहुत सारी कंडीशन है। सी लंग्स एक हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिससे हमारा बॉडी का ऑक्सीजनेशन होता है। मतलब लंग्स हुँ, ही एक ऐसे ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज होता है। तो हुँ, कोई भी बीमारी जैसे कोई सिवियर निमोनिया हुआ, जहाँ पे आपके दोनों लंग्स इन्वॉल्वमेंट हुए, या बेसिकली निमोनिया किसी भी तरीके से, वेदर इट्स एन इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शियस, फेफड़ों में हवा भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, ये सब जानलेवा होते हैं। सो लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स। आप मानिए कि हमारे यहीं से ऑक्सीजनेशन गैस एक्सचेंज होता है, तो कहीं पे भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ भी हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा भरी हो, चाहे क्लॉट आ जाए, तो कहीं पे भी पेशेंट का ऑक्सीजनेशन वहाँ पे हैम्पर हो जाता है। प्रतीक के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनकी बॉडी अस्पताल पहुँची थी, तो उनके नाखून नीले थे और बॉडी भी हल्की नीली थी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो नीलापन एक हमारा साइन होता है, साइनोसिस। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइनोसिस कहते हैं। हुँ, साइनोसिस मतलब अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमारा जो खून है वो नीला पड़ जाएगा, जिससे हमारे हाथ पैर जो हैं नीले दिखने लग जाते हैं। सो हुँ। दैट मीन्स उसका इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब तक प्रतीक जी हॉस्पिटल आए थे तो उनका उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं था, और इवन हार्ट भी रुका हुआ था, तो जिसकी वजह से हाथ पैर नीले पड़ गए थे। यानी कि उनकी मौत अस्पताल आने से बहुत पहले हो गई होगी। लाइकली, क्योंकि यही न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जब वो आए थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। हुँ। हुँ। तो घरवालों को जब तक उनके गिरने या बीमार होने की जानकारी मिली होगी, अस्पताल ले गए होंगे, इसके बीच में 2-3 घंटे तो गुज़र ही गए होंगे, तभी बॉडी नीली पड़ती होगी। यस, यस। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ, इसका मतलब ये है कि प्रतीक के बारे में कहा जाता है कि वो रसोई में, किचन में गिरे हुए मिले। रात में कभी कोई उठा होगा, उन्होंने उनको गिरा हुआ देखा होगा,
फिर देखा होगा कि इनकी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उठा करके ले जाया गया होगा अस्पताल। और वो भी तब है जब रात में अस्पताल से लौटे थे 11 बजे 12 बजे के आस-पास। उनको प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, फिर वो घर लौट कर के आए थे। उसके बाद जब दोबारा उनको ले जाया गया था, तो वो ब्रॉट डेड बताए गए थे। तो रात में जो इलाज हुआ होगा, क्या इतना ये बीमारी ऐसी होती है कि हमने रात में इलाज किया और मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ठीक है, हम घर चलते हैं, और घर जाने के बाद कुछ घंटों के भीतर ही फिर वो अटैक आए और मेरी जान चली जाए? बिल्कुल, यशवंत जी, अभी मैं एक्चुअली ये बिल्कुल नहीं बता सकती बिकॉज़ हमें अभी ये क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको किस चीज़ का इलाज चल रहा था, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, जब तक हमारे पास क्लैरिटी ना हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि उनका क्या चीज़ का इलाज चल रहा था, क्या चीज़ का नहीं चल रहा था, है ना? अगर हम समझते भी हैं कि पल में एम्बोलिज़्म था और उनको डायग्नोज़ हुआ हुआ था और उसका इलाज चल रहा था, तो डेफ़िनेटली पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होते हुए भी कई बार वो फ़ेटल हो सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि या तो जो ऑलरेडी क्लॉट है, वो ऑलरेडी जो क्लॉट है वो प्रोग्रेसिव क्लॉट है, मतलब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जब जा तक रहा है। दवाइयों का इफ़ेक्ट आ रहा है नहीं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कि एंटीकोगुलेशन का वो जो पूरा असर आना चाहिए था, क्या वो आ चुका था? हुँ, या कोई फ्रेश क्लॉट आ गया था? क्योंकि अगर पेशेंट को डीवीटी था, तो क्या वहाँ से एक और क्लॉट आ गया था जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है? सो कोई भी या कोई अरिदमियास, मतलब हार्ट की जो गति है वो एकदम से ऑल्टर हो गई, बहुत तेज हो गई, जिसको हम अरिदमियास कहते हैं। सो हुँ। कोई भी फैक्टर हो सकता है, बट प्रतीक के केस में हम लोग नहीं कह सकते बिकॉज हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। इट नीड्स इन्वेस्टिगेशंस। अभी पोस्टमार्टम जब तक नहीं आता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तब तक हम लोग उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। विस्रा भी रख लिया गया है, विस्रा रिपोर्ट भी आएगी। पुलिस ने बिल्कुल। उनका जो घर है, रूम है, बेडरूम है, उसको भी सील करके रखा, उनका मोबाइल और बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उसको हाँ भी अपने जी। कब्ज़े में रखा हुआ है। हाँ, हाँ। लेकिन मोटे तौर पर माना जाता है कि जिस बीमारी का वो शिकार थे, जिसको हम्म। डॉक्टर शुक्ला करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज़्म कहते हैं उसको, उसके हम्म। कारण उनकी मौत हुई होगी, और जब वो अस्पताल ले जाए गए, बॉडी नीली है, यानी कि 2-3 घंटे पहले उनकी मौत हो गई होगी। और कारण जो भी है, लेकिन ये है कि उसका जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भी अ, यह दिलचस्पी है कि आखिर क्या कारण रहा होगा प्रतीक यादव की मौत का। डॉक्टर शिखा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।